हाय एवरीवन, बीपीएससी एडीयू 2026 हम लोग हिंदी का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे जिसमें ये पार्ट 1 है, 1 to 35 क्वेश्चंस रहेगा हिंदी। और इसका जो इंग्लिश था ऑलरेडी हमने कर लिया है। तो इसमें से जितने सारे जो जो हिंदी का है हम लोग उसके जो ऑप्शंस है उसका भी अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो काफ़ी कुछ इस सेशन में आपको सीखने को मिलेगा। पहला दिया गया है, पूछा जा रहा है कि बताओ उल्लंघन है, इसका संधि विच्छेद है, वो क्या होगा। तो उल्लंघन का क्या होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का उत प्लस लास होता है। अब उत प्लस लंघन है ना, तो उल्लंघन हो जाएगा। हम उल्लास का बोल रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में आ गया। तो ये देखो उल्लंघन ऐसे है ना, तो पहले आप ऐसे करो कि इसको बनता ये कैसे है। अगर आपसे ये पूछ देगा कि बताओ उल्लंघन है किस मतलब कौन से संधि का है, तो ये होता है आपका व्यंजन संधि। इसका कुछ नियम होता है व्यंजन संधि। जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताओ, यहाँ पे पहले लिख देते हैं नियम कि अगर ता के बाद अगर ला है तो क्या हो जाता है, वो आपका ला हो जाता है। ठीक है, ये बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है आपका उल्लास, जो हमने पहले ही बोला था। उल्लास कैसे लिखोगे, तो ये लिखाता है आपका उत। ठीक है, उत प्लस का क्या लिखाता है, लास लिखाता है। तो ये बन जाता है क्या, उल्लास। देखो ता है, ता के बाद ला आया तो क्या बन जाता है, ला ही बन जाता है, तो उल्लास हो गया। एक और एग्जाम में पूछता है, बार बार आपका आता है तलीन। तलीन कैसे इसको लिखोगे, तो ये लिखाता है आपका, लिखाता है तत्। ठीक है, याद रखना, तत् प्लस लीन, तल्लीन ऐसे हम लोग लिखते हैं, तल्लीन हो गया। फिर आपका उल्लेख भी आता है एग्जाम में, तो उल्लेख भी हम लोग लिखते हैं। उल्लेख इसको कैसे लिखेंगे भाई, तो ये लिखाता है आपका उत। ये होता है उत प्लस का लेख होता है, तो ये हो जाएगा उल्लेख। तो ये सारा का सारा वर्ड है ना, एग्जाम में आपका बार बार रिपीट होता है। ये ध्यान में रखना क्या, कि अगर ता के बाद ला आता है तो हमेशा क्या बन जाता है, ला बन जाता है। कौन से संधि का है ये, तो ये व्यंजन संधि का है। दिया गया है मात्रानंद संधि विच्छेद बताना है कि इसके मात्रानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, जो मात्रानंद है ये तो यन संधि से रिलेटेड है, यन संधि है। ठीक है, यन संधि। अब इसका नियम क्या क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोग लिखें, ये लिखें री, ये आपका री हो गया। री प्लस का अगर कोई वर्ड आ गया है, आ गया है, ठीक है, ये आ गया आ, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका रा है, वो बन जाता है रा बनता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एग्जांपल में, एग्जाम्पल लिखें या तो इसका थी बताएं, ये बताते हैं। चलो इसका पहले रूल बता देते हैं। तो रूल में देखो, अगर रहा क्या रहेगा ई, या तो बड़ी वाला ई, अगर ये रहा और इसके ये जो रहा तो इसके बाद जो चेंज हो जाता है आ या ई, ये बन जाता है आपका मतलब ई या बड़ी ई आपका बन जाता है या में बदल जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपका है यद्यपि। यद्यपि इसको कैसे लिखोगे, ये आपका लिखाता है यद्यपि, हम लोग लिखते हैं यदि, ई आ रहा है ना, यदि, यदि प्लस क्या हो जाता है, अपी हो जाता है, आपी। तो यद्यपि ये हो गया, यदि प्लस आपी हो गया। एक जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो गया प्लस में क्या है आ, तो ये क्या मिल करके बना लिया, ये मिल करके बना लिया हम लोग का, ये हो गया या बन गया। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिख सकते हो अति उत्तम, जो एग्जाम में आता है अति और प्लस का हो जाएगा उत्तम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अति उत्तम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है अति उत्तम, अति उत्तम। ठीक है, ये बन गया। अब आते हैं दूसरा, ये तो हो गया पहला। दूसरा में ये आता है कि जैसे मान लो ये छोटी वाला ऊ लिखें या तो बड़ी वाला ऊ लिखें, तो ये जो बन जाता है आपका, इसके बाद जो आता है वो बन जाता है, वो लास्ट में बनता है आपका वाह। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं, सु प्लस अक्ष लिखते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये आपका सुवक्ष बन जाएगा, जो सुवक्ष होता है, तो ये हो जाएगा सुवक्ष। ठीक है, सु प्लस अक्ष क्या बनेगा, स्वच्छ बनेगा। यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे देखोगे तो ये आया हम लोग का जो ये मतलब जो आ है प्लस में जो आ फिर से आया वो क्या बन गया, वो बन गया वह आ गया। ठीक है, नहीं वो है ना, वो आ लिख दिए, ऊ प्लस आ, ऊ हो गया ऊ प्लस आ, और मिल करके क्या बना लिया, वाह बना लिया। तो ये हो गया। और एक लास्ट जो हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल में, तो ये क्या बोले कि अगर कोई री है तो इसके बाद जो आता है वो क्या बना लेता है, रा, यानी सिंपल सा समझो त्रा अगर है तो। अब जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, तो क्या बना लेगा ये, हम लोग का क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका पितृ, पितृ पितृनुमति हो गया, पितृनुमति,
ये बना लेगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा क्या, मात्र प्लस आनंद, यानी जो माता का आनंद होता है उसको हम लोग बोलते हैं मात्रा नंद। तो ऑप्शन नंबर ए है, ये सही हो जाएगा। यदि या आ के बाद ई या ई के बाद आए तो ये दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि, यह स्वर संधि कहलाती है। यह स्वर संधि कहलाती है क्या है, या यदि आ, अच्छा अच्छा ये पूछ रहा है ना, ठीक ठीक, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अगर जो आ है या है तो इनके बाद, यानी सिंपल सा ये है कि आ या तो फिर आ है या तो फिर ई है, यहाँ पे ई हो जाएगा या तो फिर ई है। अगर ये आया तो इसके बाद क्या बन जाता है, ये बन जाता है, ये बोल रहा है। फिर दूसरा, एक तो ये लिखें, अगर यहाँ पे और मान लो कि कोई वर्ड लिखा जो आ है या तो फिर आ है, इसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो आएगा क्या आ जाए, मान लो ऊ आ गया या तो बड़ी वाला ऊ आ गया, ये मिल करके क्या बना लेता है, ये बना लेता है आपका ओ बना लेता है, क्या, ओ बना लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल देते चले, दे देते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे लिख दो आप नरेंद्र, नर प्लस क्या लिखते हैं हम लोग इंद्र लिखते हैं, तो नरेंद्र बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का नरेंद्र, ऐसे हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गया। देखो क्या हुआ, आ आया, आ के बाद क्या आया, ई आया, क्या बना लिया, ए बना लिया, तो यहाँ पे हो गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हम लोग का हो जाएगा जैसे ज्ञान प्लस उपदेश लिख सकते हैं, ज्ञान प्लस उपदेश, उपदेश तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा हम लोग को, हो जाता है यहाँ पे ज्ञानो, ज्ञानोपदेश हो गया। ठीक है, तो देखो बन गया ना ज्ञानोपदेश, सा ये वाला आता है ना, ज्ञानोपदेश क्या लिख दिए, ज्ञानो और देश, दे यहाँ पे और ये सा हो जाएगा, तो ज्ञानोपदेश हो जाएगा। ठीक है, तो यानी वो बना लिया। अब दूसरा, अगर ये तो हो गया पहला, फिर ये हो गया दूसरा, एक और आता है इसमें, जैसे आ है ना, आ है या तो आ है, इसके बाद में अगर दे दिया ये हम लोग का रह जाएगा, री रह जाएगा। ठीक है, री ये वाला आ जाएगा री, तो ये क्या बना लेता है, अर बना लेता है, अर बना लेता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आपका हो जाएगा देव प्लस का हो जाएगा ऋषि, देव प्लस का ऋषि, क्या बना लेगा भाई, ये बना लेगा हम लोग का देव, देवर्षि हो जाएगा, देवर्षि। देखो आया, आर बना लिया ना, देवर्षि, तो देव प्लस ऋषि और देवर्षि में हो जाता है, तो हम लोग का ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे ये, अच्छा ये पूछ रहा था क्या, पूछ रहा था कि बताओ ये कौन सा संधि है वो कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये हम लोग का कहलाता है गुण संधि कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला, तो जो जानने का इच्छा रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिज्ञासु, यानी ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। कृति का अर्थ है रचना, परंतु इसके समरूपी कृति, अच्छा ये छोटी वाला क्या है, रचना, इसका समरूपी होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रचनाकार बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बोलेगा ये कृति, तो कृति इसका मतलब क्या होता है, जो रचनाकार होता है उसको बोला जाता है, यानी पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अली अली, तो अली अली शब्द का पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से अली और अली कौन सा होगा वो सही सही होगा। तो अली, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये बड़ा वाला है, तो इस अली का मतलब होता है आपका भौरा, ये होता है भौरा। और जो ये दिख रहा है अली, तो इस अली का मतलब होता है साथी, जो होता है उसको बोलते हैं, या तो बोल सकते हो जो सखी होता है ये कहलाता है। तो हम लोग का हो जाएगा यानी ऑप्शन बी है ना, ये सही हो जाएगा। दिया गया चंचरिक शब्द है, चंचरिक शब्द का अर्थ है वो पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो चंचरिक का मतलब क्या होता है, भौरा होता है। अब इसका कुछ और भी जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है, जैसे मिलिंद इसको बोलते हैं, मिलिंद, मिलिंद ये होता है एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ये माँ है, ये माँ है, मिलिंद हो जाएगा। फिर और क्या बोलते हैं, द्विरेफ, द्विरेफ, रेफ ये वाला हो जाएगा, द्विरेफ हो गया। फिर आपका मधुप हो गया, मधुपा मधुप, तो ये हो गया मधुप, तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा जो ये वाला सही होगा। दिया गया निम्न में से कौन सा शब्द है वो अनेकार्थ है, अनेकार्थ क्या होता है, जिसका बहुत सारा अर्थ निकलता है, इसी को तो बोलते हैं अनेकार्थ। तो कौन सा होगा, अभिमान, अर्क या अधिक, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अर्क होगा। इसका मतलब क्या क्या, देखो क्या क्या हो जाता है। तो पहले तो होता है जो ये अर्क है, अर्क का मतलब सूर्य भी होता है, सूर्य हो गया। फिर आपका क्या क्या हो जाता है, काढ़ा बोलते हैं, काढ़ा, काढ़ा वो होता है
अर्क बोलते हैं उसको, काढ़ा को बोलते हैं। फिर आपका जो एक पौधा होता है मदार का पौधा, उसको भी बोलते हैं। तो छोड़ो उसको, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो इंद्र भगवान है उनको भी बोला जाता है, ये अर्क बोला जाता है, तो इंद्र हो गए। ठीक है, ये हो गया इंद्र। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुत सारा अर्थ दे रहा है, अर्क दे रहा है। पूछा जा रहा है विप्र का बताओ, विप्र का समानार्थी है वो कौन होगा। तो विप्र का समानार्थी पहले तो लिखते हैं द्विज होता है आपका, द्वि और जा द्विज हो गया। और क्या क्या होता है, भूसुर होता है, भूसुर, भूसुर। और फिर आपका हो जाएगा भूदेव, भूसुर सही लिखे ना, शायद इस तरफ का होता है भूसुर। और फिर आपका हो जाता है भूदेव, हो जाता है भूदेव, भूदेव हो जाता है। तो भूसुर इस तरीके से होगा, भूसुर। और ये होगा द्वीप, भूदेव। तो अब पता चल रहा होगा क्या हो रहा है, ब्राह्मण को बोलते हैं हम लोग विप्र बोलते हैं। अत्यंत में कौन सा शब्द है, वो बोल रहा है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसको बोलते हैं, जो पहले लगता है उसी को तो बोलते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, अति प्लस अंत होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अति, ये हो जाएगा हम लोग का, अति होगा, ये हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि बताओ ये क्रोध का, क्रोध का कौन पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा। तो पहले देखो क्रोध है ना, क्रोध का पहले हम लोग लिखते हैं जो एग्जाम में आपका बार बार पूछता है, रिपीट होता है, जैसे अमर्ष होता है आपका, अमर्ष, अमर्ष हो गया। फिर कोप बोलो, कोप, कोप हो गया। रोस होता है आपका एक, रोस, ये वाला रोस होता है ना, रोस, कोप। और क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं हम लोग प्रतिघात, प्रतिघात, घात हो गया, प्रतिघात। तो क्रोध यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, अमर्ष हो जाएगा, अमर्ष होगा वो सही हो जाएगा क्योंकि पर्यायवाची पूछा जा रहा था। अब आ जाओ संताप क्या होता है भाई, संताप मीन्स होता है दुख, संताप मीन्स होता है दुख, या तो बोलो आप पीड़ा होता है, संताप मीन्स दुख, पीड़ा, या तो लास्ट में बोल सकते हो कि जो पछतावा आता है उसको भी हम लोग बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। फिर आपका दिया है वैमनस। तो वैमनस, वैमनस का मतलब क्या होता है, जो क्या उसको बोल सकते हैं, फ्रेंड एंड फोई, फोई बोले तो ये जो दुश्मनी या शत्रुता जो होता है उसको बोलते हैं शत्रुता। तो ये हो जाएगा शत्रुता, और दुश्मनी भी बोलते हैं ना, दुश्मनी हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग का कि यहाँ पे पर्यायवाची इसका पूछा जा रहा था क्रोध का, तो अमर्ष होगा। सुलभ, सुलभ का पूछा जा रहा है कि इसका जो विलोम है ओपोजिट होगा वो क्या होगा। तो सुलभ, लभ मीन्स क्या होता है, जो आसानी से मिल जाए उसको बोलते हैं। तो ओपोजिट में क्या हो जाएगा, जो आसानी से ना मिले तो दुर्लभ हो जाएगा। और अलभ्य क्या होता है भाई, अलभ मीन्स होता है जिसे प्राप्त ना किया जा सके, मतलब एक तरीके से हाँ वही बोल सकते हो जो प्राप्त ना किया जा सके। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राप्त और नहीं किया जा सकता है। तो प्राप्त खाली कट कर दिए, इसका मतलब नहीं किया जा सकता है। अच्छा दुष्प्राय है, दुष्प्राय मीन्स क्या होता है, जिसे पाना कठिन हो। ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हो पाना कठिन हो, जिसको पाना कठिन हो वो कहलाता है क्या आपका, दुष्प्राय, दुष्प्राप्य कहलाता है। ऐसे भी प्राप्त से याद रखो ना, प्राप्त दिया ना, प्राप्य से यहाँ प्राप्त, तो प्राप्त से क्या हो जाएगा, प्राप्त करो, प्राप्त, ये सही रहेगा। तो प्राप्त से याद हो जाएगा, तो जिसे पाना कठिन हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुष्प्राप्य बोलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द है जो शुक्ल का विलोम है। तो शुक्ल मिस होता क्या है, शुक्ल मिस होता है आपका क्या, शुक्ल पक्ष होता है ना, उजला, उजला बोलते हैं, उजला, शुक्ल पक्ष उजला होता है। या तो यहाँ पे सफेद भी बोल सकते हो आप, सफेद, तो उजला या सफेद। और हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा क्या क्या, पूछ रहा था क्या कि विलोम बताओ। तो विलोम काला, कृष्ण और असित दिया है। तो असित जो होता है, असित मीन्स भी काला ही होता है, यानी कि ये भी, ये भी, ये भी तीनों है जो विलोमी है। तो ये असित का याद रखो, अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है। असित का मतलब क्या होता है, काला होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, विलोम, विलोम तो कोई है ही नहीं भाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। मित व्यय का मित व्यय का विलोम क्या होगा। तो मित व्यय का इंग्लिश में आपका पूछा जाता है एग्जाम में, काफी लिखो यहाँ पे, फ्रूगलिटी, फ्रूगलिटी, फ्रूगलिटी मीन्स होता है एक तरीके से बोल सकते हो जो ये मतलब जो सोच समझ के या जो पैसा कम खर्च करता है ना, ये कम खर्च करने वाला या सोच समझ कर करने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मित व्यय बोलते हैं। तो मित व्यय का यहाँ पे विलोम पूछा जा रहा था, तो मित व्यय का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा अल्प व्यय हो जाएगा। अल्प व्यय मीन्स क्या होता है, जो बहुत
जो बहुत नहीं, अल्पव्यय तो अल्प मीन्स कम होता है, ये नहीं होगा ना, ये गलत हो जाएगा। अल्पव्यय तो इसी का सिनोनिम हो जाएगा। अल्पव्यय मीन्स ये भी होता है जो कम खर्च करता है, तो अपव्यय हो जाएगा। अप मीन्स ज्यादा, अधिक मात्रा में जो करता है, यानी कि ये होगा, ये सही हो जाएगा हम लोग का। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वाइजेंस। एग्जाम में आपका पूछा जाता है, एक्स्ट्रा से याद रखो, एक्स्ट्रा वाइजेंस, ठीक है। वै VAGANC होता है एक्स्ट्रा वाइजेंस, जो बहुत ज़्यादा पैसा है वो खर्च करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा वाइजेंस। और अगर बोलेगा ना कि बताओ कृपन क्या होता है, तो जो कृपन होता है, कृपन का याद करो माइजर, माइजरनेस जो होता है, एक तरीके से बोल सकते हो जो कंजूस होता है, वो कहलाता है आपका। तो माइजर, माइजर हो जाएगा। माइजर मीन्स क्या होता है? कंजूस होता है। तो ये हम लोग का कृपन कहलाता है, और यहाँ पे हम लोग से अपव्यय होगा आंसर। दिया गया अर्चना, अर्चना में है, वो पूछा जा रहा है कौन सा जो है प्रत्यय होगा। तो प्रत्यय मीन्स क्या होता है? लास्ट में जो लगता है ना, तो प्रत्यय लास्ट में, हाँ। अर्चना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? अर्च प्लस अना, अर्च प्लस अना, तभी तो अर्चना कहलाएगा। तो अन्ना होना चाहिए, तो अन्ना कौन सा है? यानी ऑप्शन बी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न में उपसर्ग, उपसर्ग बोले तो फर्स्ट में आता है, तो उपसर्ग फर्स्ट में आता है, यानी कौन सा हो जाएगा? प्रत्युत्पन्न। प्रत्युत्पन्न यानी प्रति आना चाहिए ना, तो यहाँ पे हो जाना चाहिए हम लोग का प्रत्युत्पन्न, यानी ऑप्शन बी है, ये सही हो जाएगा। अच्छा, ये कौन सा आता है? ये आपका आ जाता है यन संधि में, ये आपका कहलाता है यन संधि, तो प्रत्युत्पन्न ये हो जाएगा। और हम लोग का फिर नेक्स्ट दिया गया है समुद्र का पर्यायवाची है, वो पूछा जा रहा है। तो जो समुद्र का पर्यायवाची है, जलधि, जलधि, जल, जलधाम, जलनिधि, सब होता है। ये होता है सारा का सारा है जो पर्यायवाची है। पूछा जा रहा था कि नहीं है, तो नहीं है, तो उपयुक्त में से यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, नहीं नहीं है इनमें से ना, तो यहाँ पे यही होता होगा, क्योंकि ये सारा का सारा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द है, उन्हें चिन्हित करना है। तो तत्सम देखो, तत्सम बोले तो ये आपका आता है संस्कृत से, संस्कृत यानी जो संस्कृत में जो वर्ड लिखा था वैसे ही ये यूज हो जाए, जो हम लोग लिखते हैं उसमें, तो उसको कह लेते हैं, वो कहलाता है हम लोग का तत्सम कहलाता है। तो तत्सम ये क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पे हो जाएगा वो दिवस होगा, ये आपका तत्सम कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अर्थ क्या है भाई? अर्थ ये जो लिखा है ना, अर्थ, ये भी आपका संस्कृत में तत्सम का ही है, तो ये भी तत्सम वर्ड ही है, तत्सम। और ये भी हम लोग का है, दिवस भी है। कुआं होता है, कुआं है तद्भव आपका, तद्भव। तद्भव कैसे है? क्योंकि देखो कुआं हम लोग बचपन में संस्कृत में पढ़ते थे, तो क्या याद किए थे भाई? कूप याद किए थे, कूप मिस कुआं होता है, तो ये गलत हो जाएगा ना, फिर ये तत्सम नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा है वो पूछा जा रहा था, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, यानी ऑप्शन डी है, ये सही हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा शब्द है जो देशज है? देशज यानी देसी है, तो देशज कौन सा हो जाएगा हम लोग पास? यहाँ पे कटोरा दिया ना, कटोरा, और ये यानी ऑप्शन ये सी हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। और क्या क्या आता है एग्जाम में? जैसे एक होता है लोटा, हम लोग बोलते हैं लोटा हो गया। और क्या होता है? पगड़ी होता है आपका, पगड़ी होता है, लोटा, पगड़ी, फिर आपका खिचड़ी हो जाता है, खिचड़ी। फिर एक कहलाता है खिड़की, खिड़की हो गया आपका, खिड़की, खिड़की, ये सब हो गया। और यहाँ पे अगर बात करोगे कि गोबर क्या है, तो गोबर आपका है, ये है आपका तद्भव। गोबर आपका तद्भव कहलाता है, क्योंकि गोबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये गोबर नहीं लिखते हैं, इसका जो तत्सम होता है वो ये आपका होता है गोमय, गोमय होता है, गोमय। ये बनता है मेन गोमय से, यानी संस्कृत वर्ड गोमय है तो संस्कृत होगा, तो तत्सम कहलाएगा, तत्सम, ठीक है, तत्सम होगा। और घोड़ा बोले तो घोड़ा हम लोग बचपन में क्या याद किए थे? तो हम लोग घोड़ा का याद किए थे, वो किए थे घोटक, है ना, घोटक याद किए थे। घोटक मीन्स होता है घोड़ा, तो एक घोटक होगा, ये तत्सम कहलाएगा, और ये तत्सम कहलाएगा। लेकिन ये वाला जो लिखा है ये क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। तो यहाँ पे देशज पूछा जा रहा था, तो ये सही हो जाएगा। फिर दिया गया अंगोछा, किस अंगोछा जो है किसका तद्भव है? अंगोछा, अंगोछा, अंग रखा तो अंग रक्षक करने वाला होता है, अंत्र मीन्स आत होता है, अंग प्रोछा, प्रोछा मीन्स पोछना होता है, ठीक है, तो पोछना। अंग मीन्स शरीर हो गया, तो पोछना यानी कि जो अंग को पोछने में काम आता है वो आपका अंग प्रोछा कहलाता है, तो अंग प्रोछा हो जाएगा। अच्छा, अंग रखा, रखा क्या बोलते हैं भाई? ये होता है आपका रक्षक, से याद रखो, जो अंग के रक्षा करना होता है वो आपका अंग रक्षक कहलाता है, अंग रखा बोलते हैं हम उसको, अंग को रक्षा करना।
और यहाँ पे अंत्र दिया है, तो अंत्र जो है ना, अंत्र ये तद्भव है, ये आपका तद्भव है, तद्भव। तो तद्भव, ये तद्भव है, इसका क्या होता है, ये होता है आपका आपका हो जाता है आत कहलाता है, आत। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आत लिखते हैं, ठीक है। तो इसका तद्भव है, ये आत है। और लेकिन ये अंत्र बोलेगा तो अंत्र क्या है, ये आपका तत्सम है, तत्सम, तत्सम ये कहलाएगा। लेकिन आत बोलेगा तो ये आपका तद्भव कहलाएगा। तो हम लोग पास इसी का पूछा जा रहा था, तो अंग प्रोछा होगा, वो सही हो जाएगा। निम्न में योग रूढ़ है, वो पूछा जा रहा है, योग रूढ़। तो योग रूढ़ हम लोग पहले तो देखो कि जो रूढ़ होता है उसको बोलते हैं क्या, जो रूढ़ होता है ये कहलाता है, यानी कि जिस शब्द का विभाजन ना हो, क्या बोल सकते हैं इसका मतलब, डिवीजन जिसका ना हो, कोई वर्ड है उसका डिवीजन ना किया जा सके, वो कहलाता है आपका, वो कहलाता है रूढ़ कहलाता है, ठीक है। तो रूढ़, जैसे रूढ़ में एग्जाम्पल ले लो, आप पीला बोल सकते हो, पीला को आप अलग नहीं कर सकते, पर भी बोल सकते हो जो एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो और घर है ना, घर को भी हम लोग बोलते हैं, इसको अलग नहीं तोड़ सकते, तो ये कहलाता है रूढ़ कहलाता है। अब आ जाओ यौगिक। तो यौगिक क्या हो गया, यौगिक होता है जो दो वर्ड के, दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर के बनता है, मतलब जिसका, और जैसे एक आप बोल सकते हो कि जो पाठशाला होता है, पाठ प्लस शाला, दो वर्ड से मिलकर के बना अलग अलग, तो ये आपका पाठशाला यौगिक कहलाएगा, कंपाउंड मतलब मिला जुला। अच्छा, योग रूट क्या कहलाता है, योग रूट यहाँ पे दिया है सेम, इसमें भी दो या दो से मिल करके ज्यादा बनता है, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ निकलता है, ठीक है, विशेष एक अर्थ निकलता है। जैसे देखो हम लोग पास यहाँ जलज हो जाएगा, बोलोगे कैसे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे जा प्लस जा, तो ये हो जाता है आपका जन्म होता है, तो ये आपका जन्म, यानी कि जो जल में जन्म लेने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलज बोलते हैं। तो यहाँ पे बी होगा, वो सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है उसमें, उससे अच्छे तो आप हैं, कौन सा कारक कहलाएगा, उससे अच्छे आप हैं, आप हैं मतलब कंपैरिजन कर रहा है ना, तो कंपैरिजन करेगा, तो कंपैरिजन में हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं अपादान, अपादान, ठीक है, अपादान। तो ये हो जाएगा, नहीं याद आ रहा है ना तो ऐसे कर लो, दान से याद रखो, कोई भी दान देता है तो जिसका पास कम होता है वो कम देता है, जिसका पास ज्यादा होता है तो वो ज्यादा दान देता है। तो कंपेयर तो हो रहा है भाई कि किसी के पास ज्यादा है तो ज्यादा दे रहा है, किसी के पास कम है तो कम दे रहा है, तो अपादान उसी तरीके से याद रखो, दिमाग में बैठा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्ता कारक वाला वाक्य है जो छाटी है। तो कर्ता ना, कर्ता कारक, कर्ता कारक यानी जो नॉमिनेटिव केस कहलाता है ये, तो जो काम करने वाला का पता चलता है, कर्ता वही तो होता है जो काम करने वाले का पता चले, तो काम कौन कर रहा है उसका पता चले। तो ऐसे बोलोगे कि वो थोड़ी होता है, कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, ऐसे होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे तो को दिख रहा है, कर्ता ने तो दिख ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे हम लोग का मोहन खाता है, ये सही हो जाएगा। एक चीज दिमाग में रखो, क्या चीज रखना है कि अगर जो कर्ता जो होता है आपका, ये ज्यादातर जो कर्ता, ये ज्यादातर आपका जो वर्तमान में है, जो वर्तमान में वर्ड लिखा रहेगा, और प्लस जो भविष्य में लिखा रहेगा, भविष्य में, तो इसमें है ना जो ना है, कर्ता ने होता है ना, ने, ये आपका नहीं दिखेगा, मतलब लिखा हुआ नहीं रहेगा आपका, तो ये आपका कहलाता है कर्ता कारक कहलाता है। तो ये चीज है, आप याद रखो, ये छिपा हुआ रहता है कर्त वर्तमान में और भविष्य में। तो हम लोग का ये हो जाएगा मोहन खाता है, ये सही हो जाएगा। ऐसे भी कर्ता ने कर्म को, ये सब कर्म को, तो ये कहाँ से आ जाएगा। दिया गया बहुत कम बरसात होने वाले को क्या बोलते हैं, बहुत कम बरसात होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो कम ये कम बोल रहा है ना, तो कम बोले तो अतिमिस तो ज्यादा होता है, अल्पमिस कम होता है, ठीक है, तो अल्प हो जाएगा, अल्प वृष्टि ये सही हो जाएगा। अल्प वृष्टि, अल्प से याद रखो, अल्पमिस क्या होता है, कम होता है, तो जो यहाँ पे कम बारिश हो अल्प कहलाता है। अति क्या कहलाता है, बोलते हैं अति का अंत कर रहा है, मतलब अतिमिस होता है अधिक, तो अधिक एक तरीके से जहाँ पे ज्यादा बारिश हो, तो आपका फ्लड बोल सकते हो आप। और ये आपका अन्ना वृष्टि, तो अन्ना से याद रखो, अन्ना, अन्ना यानी बोले तो ना, ना यानी बारिश नहीं होना, वृष्टि मिस बारिश होता है, तो वृष्टि मिस बारिश, और ना मिस ना मतलब नोट यानी नहीं, तो नहीं यानी जहाँ पे बारिश दम ना हो, दम ना मतलब कम हो या बहुत कम हो, तो वो कहलाता है आपका, या तो ना के बराबर हो, वो आपका कहलाता है अन्नावृष्टि कहलाता है। अब बोल सकते हो ड्रॉट, बोल सकते हैं हम लोग, ड्रॉट मीन्स क्या होता है, सुखाड़,
तो सुखाड़ा बोल सकते हो, ये कहलाता है आपका अन्नावृष्टि कहलाता है। दिया गया निम्नलिखित में से ये कृत्यवाच है वो कौन सा है? कृत्यवाच, ठीक है, कृत्यवाच है ना, तो कृत्यवाच बोले तो क्या होता है? वाच तो एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, वॉइस यानी एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस यानी सिंपल सा है, एक्टिव वॉइस में जो भी काम करेगा यानी जो मेन होगा वो हम लोग का सब्जेक्ट ही होगा, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट होगा, मेन कहलाएगा सब्जेक्ट, यानी जो इसमें मेन होता है वो सब्जेक्ट यानी कर्ता जो होता है आपका प्रधान होता है, मेन होता है वर्ड, तो मेन वर्ड होता है। तो तुल यहाँ पे क्या होता है, हो जाएगा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, मैंगो इज इटन बाय राम मोहन श्याम, तो ये आपका ये सब क्या चला जाता है पैसिव में, तो यहाँ पे तो उल्टा हो जाएगा, यानी ये पैसिव बन गया है, नहीं हो सकता, आज टहलने चला जाए, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए है मेन वो, यानी कर्ता का मेन यहाँ पे है, यानी लिखने का काम जो कर रहे हैं कौन कर रहे हैं, तुलसीदास कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो भूतकाल का है? भूतकाल, भूतकाल है ना, तो यदि वह जाता तो मैं भी जाता, मोहिनी खाती होगी उसने खाया, क्या हो जाएगा? वह जाता तो मैं भी जाता, तो ये आपका कहलाता है, ये भी आपका भूतकाल कहलाएगा। अब पूछेगा ना ये कौन सा भूतकाल कहलाता है? ये आपका कहलाता है हेतु, हेतु क्या उसको बोलते हैं, शायद परफेक्ट बोलते हैं हम लोग, हाँ पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, हेतु हेतु, हेतु हेतु भूतकाल कहलाता है आपका, तो ये भी भूतकाल में नहीं, ये भी हो जाएगा। मोहनी खाती होगी, मोहनी खाती होगी फ्यूचर का चला गया ना, फ्यूचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्यूचर को हिंदी में बोला जाता है, क्या तो बोलते हैं इसको, दिमाग में नहीं आ रहा है, शायद हाँ, फ्यूचर को बोलते हैं संदिग्ध, संदिग्ध मैंने पता नहीं है, तो ये हो जाएगा संदिग्ध, संदिग्ध, ठीक है। और आपका उसने खाया, तो उसने खाया है, उसने खाया है, ये आपका कहलाता है उसने खाया है, ये भी चला जाता है आसन भूतकाल में, आसन भूतकाल, ठीक है, ये आपका आसन भूतकाल हो जाएगा। तो सारा भूतकाल है यानी एक से ज्यादा है, तो हम लोग का क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ये सही हो जाएगा। इनमें से एक वचन है वो बताना है, तो एक वचन देखो, संतति, संतति, संतति ये कहलाता है आपका एक वचन होता है, संतति एक वचन है, दैट इज सिंगुलर। फिर आपका जो प्राण है जो प्राण है ये आपका बहुवचन है, बहुवचन। अब बोलोगे ऐसे कैसे पता चला? देखो जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्राण निकल गए, अभी कोई डरा दिया कुछ कर दिया तो बोलते हैं कि अभी तो मेरे प्राण ही निकल गए, तो प्राण निकल गए, निकल गए ये हुआ, तो देखो आ रहा है ना, गए प्लूरल के रूप में यूज होता है ये। तो यहाँ पे आ जाओ दर्शक गण, तो ये तो सोचने वाला बात नहीं है, जहाँ पे ऐसे क्या इसको बोलते हैं, गण बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का गण। इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारा ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सिंगुलर में तो होगा नहीं, तो ये दर्शकगण यानी बहुत सारा के बारे में बात करें तो ये तो प्लूरल में चला जाएगा, तो हम लोग का संतति होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है वो पूछा जा रहा है, तो पहले देखो अगर लिखा रहे, क्या क्या रहेगा भाई, अगर अंत में लिखा रहे आपसे दिया रहे और बोले कि बताओ लास्ट में है हट, दूसरा है वट और तीसरा है ये ट रहे, अगर ये सब लास्ट में आ रहा है हट वट ट यानी ट वाला, तो हमेशा और हमेशा ये क्या हो जाएगा आपका, हमेशा ये हो जाएंगे स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं सजावट, सजावट ये हो गया। अब बोलोगे थकावट हो सकता है क्या? हो सकता है, थकावट हो जाएगा ये। फिर आपका हो जाएगा रुकावट, रुकावट, ये सारा का सारा क्या है, स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे देख लो छाता बोला जा रहा था, एक छाता है, छाता से याद आया छाला भी याद रखो आप, छाला छाता, छाला होता है जैसे हम लोग क्या बोलते हैं पैर में छाला पड़ गया, तो पड़ गया, पड़ गया, ये क्या कहलाएगा भाई, ये हो जाएगा पुल्लिंग कहलाएगा। छाता तो बोलते हैं छाता बड़ा है, तो ये क्या ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का पुल्लिंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग, छाला भी हो जाएगा पुल्लिंग। अब आते हैं सूर्य में, तो देखो सूर्य रहा ना, तो ग्रह का नाम जो है, ग्रह का नाम ये हमेशा और हमेशा क्या कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है। लेकिन कंडीशन है एक, अगर बीच में पृथ्वी आ गया तो बताओ हम लोग पृथ्वी को क्या बोलते हैं, पृथ्वी को बोलते हैं भारत माता, ठीक है, भारत माता, ये तो हम लोग यहाँ हो गया ना, तो धरती को भी धरती माँ बोलते हैं ना, धरती माँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का क्या,
ये पृथ्वी को छोड़ करके बाकी सारा का सारा है वो आपका ये मतलब ये आपका पुल्लिंग है, और ये क्या है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो हम लोग के यहाँ पे जो हो जाएगा बनावट होगा, ये पुल्लिंग नहीं है यानी सजावट है, जो बनावट है ये आपका क्या है पुल्लिंग नहीं है स्त्रीलिंग है। पूछा जा रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा है जो संयुक्त क्रिया विशेषण है वो नहीं है। संयुक्त क्रिया यानी कि संयुक्त कहने का मतलब क्या, जो ये जो मिल करके बना हुआ है वर्ड से, क्रिया से, बहुत सारा से दो तीन मिल करके बना हुआ है, जैसे सांझ सवेरे दो से मिल करके बना हुआ है तो ये सांझ सवेरे तो क्रिया विशेषण है। कुछ ना कुछ ये भी मिला हुआ है दो, तो ये हम लोग का तो संयुक्त कहलाएगा। तो प्रतिपल है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एकल शब्द है। एकल मतलब एक सिंगल है, एकल शब्द। तो एकल शब्द है, इसको क्या बोलते हैं भाई, जो योगक अकेला होता है इसको बोलते हैं यौगिक। ये क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ठीक है, और जो मिल करके बनता है उसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रतिपल है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। फिर दिया गया अब में ये क्या पूछा जा रहा है कि बताओ अव्यय है, निम्न में से अव्यय है। अव्यय, तो अव्यय किसको बोलते हैं, जिसके लिंग वचन या पुरुष आदि में कोई परिवर्तन ना हो। अव्यय मतलब जिसको परिवर्तन ना हो, क्या बोल सकते हो यहाँ पे, नो चेंजेज। नो चेंजेज किस में नहीं चेंजेज होगा, तो आपका हो जाएगा लिंग में नहीं चेंज होगा, फिर आपका वचन में नहीं चेंज हो सकता है, या तो पुरुष जो होता है, जो पुरुष काल एक तरीके से बोल सकते हो, इन सब में चेंज नहीं होता है तो वो आपका कहलाता है अव्यय कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग का मान लो यहाँ पे श्याम लिखे, तो श्यामा को चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं ये श्याम को लिख सकते हैं श्यामा लिख सकते हैं, आ को आप नहीं चेंज कर सकते। तो ये हो जाएगा हम लोग का जो सी होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब वह पहली क्रिया है वो क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है पूर्वकालिक कहलाता है। ठीक है, पूर्वकालिक। जैसे आप एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं यहाँ पे, वह नहा धो करके वह नहा धो करके भोजन करने लगा। ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हो, वह नहाकर भोजन करने लगा, भोजन करने लगा। ये क्या कहलाएगा आपका पूर्णकालिक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णकालिक होगा, ऐसे वाले वर्ड कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक है, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया बोले तो ट्रांजिटिव होता है ना, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, किसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि जिस क्रिया का जो फल है कर्म पे पड़ता है, यानी कि कर्म पे बोले तो एक तरीके से बोल सकते हो ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, नहीं तो इतना नहीं करते हैं, कर लेते हैं इसको, इस तरीके से याद करते हैं। जो ट्रांजिटिव होता है इसमें जो उत्तर देता है आपका क्या, क्या और किसको, व्हाट एंड हुम, किसको, ये इसका अगर आंसर देगा तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हम लोग का सकर्मक कहलाता है। जब आंसर देगा तो, ठीक है, ये आंसर देगा तो कहलाएगा हम लोग का सकर्मक क्रिया, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, किसका, क्या का और किसका। जैसे राम दौड़ा, राम क्या दौड़ा, उत्तर थोड़ी दे रहा है, नहीं तो ये नहीं होगा। मैं रुक गया, क्या मैं रुक गया, क्या और किसका अंतर, ये तो दे ही नहीं रहा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा उसने कार बेच दी। अब बोलेंगे कैसे होगा, जैसे उसने क्या बेची तो बोलोगे कार बेचा। तो ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ये है सी होगा, वो हम लोग का सही हो जाएगा। मीठा अमरूद में मीठा, तो मीठा क्या दिखा रहा है, ये आपका गुण दिखा रहा है, आपका गुणवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से शब्दों में से किस जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है, ओके, विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना है। तो पहले तो देखो कि जो सज्जन होता है, सज्जन को हम लोग जो क्या बोलते हैं, जैसे सज्जन व्यक्ति बोलते हैं कि ये सज्जन पुरुष है, सज्जन पुरुष, तो ये तो भाई विशेषण तो बना रहा है, सज्जन पुरुष है, अच्छा पुरुष है। दुर्जन, दुर्जन मीन्स क्या होता है, बुरा, तो बुरा बोलते हैं ये दुर्जन व्यक्ति है, दुर्जन पुरुष है, तो ये भी विशेषण बन रहा है। सुकुमार बोलते हैं लड़के लोग के या किसी को कि ये सुकुमार है, सुकुमार मतलब जो कोई काम वगैरह उतना ज्यादा ना करता हो तो उसी को तो बोलते हैं सुकुमार। तो सुकुमार भी क्या है, सुकुमार लड़का, सुकुमार लड़की, ये सब बोलते हैं। तो हम लोग का ये भी क्या हो रहा है, विशेषण बन रहा है। तो ये नहीं कि ये भी विशेषण, ये भी विशेषण, ये भी विशेषण, ये पूछ रहा था कौन विशेषण नहीं है, तो इनमें से उपयुक्त में से ये हम लोग का कोई नहीं है, ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। लास्ट है आपका कोई रहा, कोई में कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, कोई बता रहा है
इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है, ये अनिश्चयवाचक। बाकी हम लोग इसके बाद है और करेंगे 35, वो कर लेंगे नेक्स्ट।